ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगियों में नाकाम होते हैं। वजह ये नहीं होती कि उनके पास टैलेंट नहीं है या उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। असल प्रॉब्लम कुछ और होती है, ऐसी जिस पर वो और उनके आसपास का कोई भी इंसान ध्यान नहीं देता। वो मोटिवेशन का वेट करते हैं, सुबह उठते हैं तो अपने आप को पुश करने के बजाय अपने आप को बैक करते हैं। सोचते हैं कि कुछ वक्त ऐसे ही लेटा रहता हूँ, कुछ वक्त ऐसे ही बिता देता हूँ, जब मन करेगा तब ये काम कर लूँगा। कहते हैं कि देखूंगा यार, अभी इतना भी ज़रूरी नहीं है, बाद में कर लूँगा। और फिर वो बाद, वो कल करूँगा वाला कल उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। एक्सक्यूजेस दे देकर अपने आप को क्या बस यूं ही इंतज़ार करते रहना है उस सो कॉल्ड परफेक्ट टाइम के लिए? कितनी बार बोला आपने कि कल से शुरू करूंगा, और कल वो कभी आया ही नहीं। यही आपका वेकअप कॉल है। न कोई कल है, न कोई परफेक्ट टाइम। जो कुछ है वो अभी है। अभी एक्ट करना है, अभी काम की शुरुआत करनी है, अभी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। नहीं तो फिर ऐसे ही वीक सा रहना है, ऐसे ही इंसान बन के रहना है जिसके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके छोड़कर जाने से किसी की आंखों में आंसू नहीं आते, जिसके पास रहने से किसी को कोई खुशी नहीं होती। देखो, लोग समझते हैं कि सक्सेस इंस्पिरेशन से मिलता है, मोटिवेशन से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे आप टॉप पे देखते हो वो रोज मोटिवेटेड होके नहीं उठता। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो हमेशा मोटिवेशन फील नहीं कर रहा होता। डिफरेंस सिंपल है, वो विनर्स हैं क्योंकि उन्होंने एक्शंस लिए। उनका मन नहीं भी था तब भी उन्होंने वो काम किया, जबकि उनके ऑपोजिट में वीक लोगों ने हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढे, एक्सक्यूजेस बनाए, स्क्रॉल करते रहे, कहते रहे कि मूड नहीं है, कल करूंगा, और इस वजह से वो वीक ही रहे, अब भी वीक है। तो देख लो उनकी लाइफ, जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, सालों तक वही जगह, वही साइकिल, वही एक्सक्यूजेस, वही सब कुछ वही। उनकी जिंदगियों में ना कुछ नया होता है, ना कुछ अच्छा वो कर पाते हैं, ना कुछ ऐसा कर पाते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप पर प्राउड फील कर सके। बस एक चीज, सिर्फ एक चीज उन्हें आपसे अलग करती है, वो ये कि आप अपने आप को बदलने का फैसला ले चुके हो और उन्होंने वो फैसला आज तक नहीं लिया। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जो पसंद हो वही करो, अपनी पसंद की चीज ही करो, अपनी पसंद का काम ही करो। डिसिप्लिन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करना है। वर्कआउट फन के लिए नहीं किया जाता। क्या वर्कआउट करते हुए सबको मजा ही आता है? बिल्कुल नहीं। वो किया जाता है क्योंकि करना पड़ता है। सुबह उठना पसंद नहीं है, लेकिन उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग बनाता है इंसान को। गोल्स स्टिक करते हैं अगर आप, तो वो करने पड़ते हैं क्योंकि फेल्यूर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब हर चीज तब तक करना जब तक दिमाग चिल्लाए कि बस भाई क्विट कर दे, रोक दे। माइक टायसन कहते थे, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट। डिसिप्लिन वो करना है जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, बट डूइंग इट लाइक यू लव इट। मतलब इस तरह से करना है जैसे तुम इससे मोहब्बत करते हो। वीक लोग इजी काम करते हैं, स्ट्रांग लोग वो करते हैं जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए कुछ अच्छा करने के लिए। डेविड गॉगिंस डेली रन करता था क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि उसे वीक नहीं बनना। दूसरे कई बड़े एग्जाम्पल्स ले लो, वो हर सुबह उठते थे और चाहते ना चाहते हुए वो काम करते थे जो उन्हें करना जरूरी लगता था। क्यों? क्योंकि वो वीक नहीं बनना चाहते थे, किसी भी तरह से वीक नहीं बनना चाहते थे। न वो इस तरीके से खुद को देखना पसंद करते थे कि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हो, न इस तरीके से देखना पसंद करते थे कि उनकी बॉडी बहुत ही वीक है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इस तरह से जीना मतलब क्या ही जीना। विनर्स कभी मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो रूटीन बनाते हैं,
मेंटल टफनेस बिल्ड करते हैं वो, और इसीलिए वो जीतते हैं। तो अब क्या करना है? स्टेप 1, क्विटिंग का ऑप्शन हटा दो। छोड़ देना है कुछ चीज को, थक के बिल्कुल अपनी लिस्ट से निकाल दो। बोल दिया वर्कआउट करना है तो करना है, नो डिबेट, नो मोर थॉट्स। स्टेप 2, छोटा छोटा स्टार्ट करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। नहीं होता 2 घंटे 3 घंटे तो 10 मिनट एक्सरसाइज करो, लेकिन रोज एक टाइम पर जल्दी उठना शुरू करो। स्क्रॉल करने के बजाय एक पेज पढ़ लो या फिर वॉक कर लो। ये स्मॉल विंस हैं मोमेंटम बनाने के लिए। स्टेप 3, फीलिंग्स पे डिपेंड करना बंद कर दो। मूड हो या ना हो, काम करना है तो करना है बस। स्टेप 4, डिस्कम्फर्ट को अपना सिग्नल समझो। इजी करते रहोगे तो वीक ही रह जाओगे। स्टेप 5, प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ। हर दिन एक ऐसी चीज करो जो मुश्किल लगती है, क्योंकि जितना ज्यादा पेन आप एम्ब्रेस करोगे उतना ज्यादा खुद को स्ट्रांग बनाओगे। कोई चीज जो आपको दिमागी तौर पे सताती है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करती है, आप बार बार वो चीज कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप अपना दिमाग डाल के बैठे हो, आपको नहीं समझ रहा। बुक का कोई फिनोमिनन है जो आपको नहीं समझ रहा, लेकिन आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हो। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो। वीकनेस एक माइंडसेट है, और माइंडसेट को बस एक ही चीज तोड़ सकती है, वो है डिसिप्लिन। अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, वीक बने रहो, कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेस बनाओ, मोटिवेशन का वेट करो, अपने आप को रोकते रहो और देखो लोग आगे बढ़ रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम वहीं के वहीं स्टक रहोगे। दूसरा, डिसिप्लिन बनो, कंट्रोल लो खुद का, अपनी जिंदगी का कंट्रोल लो। जो जरूरी है वो करो, चाहे मूड हो या ना हो, करना है मतलब करना है। और समझ लो, डिसिप्लिन चूज नहीं किया तो तुमने ऑटोमेटिकली फेल्यूर को चूज किया। नो मिडल ग्राउंड, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ईदर यू आर डिसिप्लिन्ड और यू आर वीक। तो अपने आप से पूछो, तुम कौन हो, एक्सक्यूज देने वाले या एक्शन लेने वाले? चॉइस तुम्हारी है, और ये चॉइस अभी करनी है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये चैलेंज है जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं। इस दिन के खत्म होने से पहले एक टफ चीज तुम्हें पिक करनी होगी और वो करके दिखाना होगा अपने आप को। अगर वॉक पे जाना तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, रन पे जाना तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, डू इट टुडे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ने के लिए, एक पेज पढ़ने के लिए तुम नहीं बैठ सकते, डू इट नाउ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिम जाकर कोई छोटा मोटा वेट भी नहीं उठाते या नहीं उठा सकते, डू इट नाउ। कल सुबह 5 बजे उठ जाओ, नो स्नूज, कोल्ड शावर लो, रन करो, चाहे पसंद हो या ना हो, चुपचाप ये करना है। क्यों? क्योंकि अपने आप को चैलेंज करना है, हर वो चीज करने के लिए जो कोई आम आदमी नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्लॉक चल रही है। तुम ऐड करोगे या वीक वर्जन अपना बनाकर बैठोगे जो तुम्हें सिर्फ नुकसान देगा। याद रखो, डिसिप्लिन एक बार का काम नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी जीने का। रोज एक चांस है खुद को प्रूव करने का। तो अभी शुरू करो, ना कल ना मंडे, जो करना है अभी करना है। अगर वीडियो को पूरा देखा, इससे कुछ सीखा और चाहते हो कि मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूं, तो मेरी एक हेल्प जरूर करना। इस वीडियो को जितने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उसे शेयर जरूर करना, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ, मैं किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।